कठोर और कष्टप्रद मालूम होती है। जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही सर्वथा बेस्वाद हो जाता है, मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की शक्ति ही उनमें नहीं रह जाती है। उनके शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर वाले और बीभत्स तथा निर्लज अंडज की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान हुंडक होता है। उनके शरीर क्रूर, बीभत्स और भयंकर दिखते हैं। यद्यपि उन नारकियों का शरीर बैक्रियक है, तथापि उसमें उस औदारिक शरीरगत गंदगी, खकार आदि आदि नवमल द्वार से जो बहते हैं, इस तरीफ से जो गंदगी शरीर की रहती है वह बीभत्स सामग्री रहती है, इसलिए उनकी देह अति अशुभतर है। उनके शरीरों में कड़वी, तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु, अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है। और बिल्ली, ऊंट और सर्प आदि जीव के मरे हुए शरीर से जो दुर्गंध आती है उससे भी कहीं अधिक दुस्सह और घृणास्पद दुर्गंध उन्नार की जीवों के शरीर में आती है। करोत और गोखरू आदि पदार्थों में जैसा दुस्पर्श होता है वैसा ही स्पर्श उन्नार की जीवों के शरीरों में होता है। नारकियों के रंग, रूप, गंध और आकृतियों के लिए हजार प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं मिल सकती है। नारकियों के रंग रूप भय वाले होते हैं, शरीरों से असह्य सड़ांध आती रहती। उनका संस्थान ऐसा उबड़ खाबड़ होता है कि उन्हें कुब्जक भी नहीं कह सकते हैं। उनका शरीर कदली घात के बिना आयु के अंत में वायु से तड़ित मेघों के समान निश्शेष विलीन हो जाता है। और जिस प्रकार अग्नि में तपाने से नवनीत पिघल कर रह जाता है, उसी प्रकार वे नारकी पिघल कर वही रह जाते हैं। उन अनेक प्रयत्नों के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, उसी प्रकार वे भी ग्रहण में नहीं आ सकते हैं। यदि मेरू के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत पिलों में डाला जाए तो वह तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही नमक के टुकड़े के समान विलीन नष्ट हो जाता है। जहां बर्फ गिरने से सर्व दिशाएं शीत से व्याप्त हो गई हों, आकाश से गिरे जल कणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गया हो तथा दांत कट कट बज रहे हों, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्र आदि का जिसके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीतजन दुख होता है उससे अनंत गुना दुख नारकियों को शीतजन दुख होता है। अथवा पिघले हुए तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाला जावे तो वह लव मात्र में घन हो जाएगा। इस प्रकार से शीत बिलों में यदि मेरू पर्वत के समान लोहे का पिंड डाल दिया जाए तो वह तीव्र तुषार के कारण शीघ्र ही विलीन हो जाता है। नारकियों को उष्णता की वेदना के बारे में चिंतन करते कि उन गर्म नरक बाशों में यदि 1,00,000 योजन का सुमेरु सदृश गोला भी डाल दिया जाए तो वह भी वहां के भयंकर अग्नि ताप के द्वारा सैकड़ों खंडों को प्राप्त हो जाता है। नरकों के उष्ण बिलों में मेरू के बराबर शीतल पिंड डाल दिया जाए तो वह तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही मोम के टुकड़े के समान पिघलकर विलीन हो जाता है। अभ्यंतर औषाता वेदनी कर्म का उदय होने पर अनादि स्वाभाविक जन्म बाह्य निमित्त से होने वाली तीव्र वेदना होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त दिगंतराल में जहां शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं रुक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देश में चारों तरफ से दीप्त अग्निशिखा से प्यास से व्याकुल, निष्प्रतिकार पित्त ज्वर से संतापित शरीर वाले मानव को जो उष्णता की वेदना होती है
उससे भी अनंत गुना दुख नारकियों को तज्जन्य उष्णता का होता है। नारकियों की क्षुधा वेदना नारकी जीवों के हृदय को दग्ध करने वाली, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली तथा संपूर्ण तीन लोक के अन्न का भक्षण करने पर भी जो समन को प्राप्त ना हो, ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। उससे बाह एवं अंतरंग में अत्यंत संताप होता है, किंतु अशुभ कर्म के युग से उन्हें तिल के बराबर भी अन्न कभी खाने को नहीं मिलता है। नरक में नारकी जीवों को ऐसी भूख लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह उसका समन करने में समर्थ नहीं है। जो उपवास करते हैं, जिनको उपवास की साधना रहती है, वह नरकों में उस वेदना को कुछ प्रतिशत सहन कर लेते हैं। उपवास करने से शरीर और आत्मा का भान होता है और प्रथम धर्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, और वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है, जबकि उनको भूख बहुत अधिक लगती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती है। बंस आदि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहां क्षुधा प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा असंख्यात गुनी है। यह आहार हाथी, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली और मेढ़े आदि के सड़ी हुई शरीर की गंध से अनंत गुनी दुर्गंध वाला आहार होता है। रत्न प्रभाव से लेकर अंतिम पृथ्वी तक अत्यंत सड़ा, अशुभ और उत्तरोत्तर असंख्यात गुना ग्लानि कर अन्य प्रकार का होता है। आहार की गंध धर्मा पृथ्वी में जो आहार है, उसकी गंध से यहाँ पर एक कोस के भीतर स्थित जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे द्वितीयादि पृथ्वियों में उनकी घातक शक्ति आधा आधा कोस और भी बढ़ती जाती है, अर्थात सातवें नरक की मिट्टी से 4 कोस तक के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल की मिट्टी से यहाँ के आधा कोस के जीव इसकी दुर्गंध से मर सकते हैं, मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इससे आगे के पटलों की माटी से क्रम से आधा आधा कोस अधिक के जीव भर जाते हैं, अर्थात ना 7वें नरक के 49वें पटल की गंध से यहाँ के 24 कोस के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। नारकी जीवों की प्यास की वेदना कृपा किस प्रकार से होती है, तो नरकों में तृष्णा बड़ अग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती है कि समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो नहीं मिटती है। इस प्रकार से हम जब दिन भर खाते पीते रहते हैं, इसलिए उस वेदना को जो सहन करते हैं वो महान निर्जरा करके उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को ना प्राप्त हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति बेहवल होते रहते हैं। फिर भी पाप कर्म के उदय से उन्हें एक बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता है। नारकी खारा, गर्म, तीक्ष्ण बैतरणी नदी का जल पीते हैं। वह बैतरणी नदी कैसी होती है? नरक की बैतरणी नदी में करतरी कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। बैतरणी नदी के जल में नारकी, कछुआ, मेंढक और मगर आदि जलचर जीवों के विभिन्न रूप धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। नरकों में मांस रूप कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कल्लोलों से व्याप्त बैतरणी नाम की नदी है। नरकों में बिलावे के रस से भरी हुई बैतरणी नाम की नदी होती है। नरक में चलते उबलते हुए जल से भरी हुई बैतरणी नदी है। इन नरकों में नारकियों को 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं
नारकियों की विक्रिया अशुभतर होती है। नारकी जब विचारते हैं कि शुभ करेंगे परंतु अशुभतर ही करते हैं। स्वर्गों में असाता असाता भी साता के रूप में आती है और नरकों में जो साता है असाता में बदल जाती है। उधर सब कुछ पाप कर्म की वजह से अशुभ ही अशुभ मिलता है। शुभ करने की सोचता है, विचार करता है कि मैं अब बुरे कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे यहाँ फिर से नहीं आना पड़े। नरकों में कष्ट ही कष्ट हैं, स्वर्गों में सुख ही सुख होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे पाप के कार्य करते रहते हैं। अब नारकी जीव चक्र, बाण, सूली आदि आदि ऐसे अस्त्र शस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र आदि पशुओं के छाल के अनुरूप परस्पर में सदैव अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। वे गहरा, बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ, छप्पर, यंत्र, चूल्हा, चक्की और दरबी इनके आकार अपने अपने शरीर की विक्रिया करते रहते हैं। और नारकी सूकर, दावानल तथा सोड़ित और कीड़ों से युक्त सरेत, ग्रह, कूप और बापिक आदि रूप पृथक पृथक रूप से रहित अपने अपने शरीर की विक्रिया करते रहते हैं। नारकी परस्पर इस प्रकार से दुख क्यों देते हैं? तो निर्दय होने से स्वान के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे स्वान अकारण अनादिकाल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं। उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही दुख के हेतुओं को जानकर उत्पन्न दुख से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई अग्नि, क्रोधाग्नि के समान विक्रिया से तलवार, बर्छी आदि शस्त्र बनाकर परस्पर देह का घात, छेदन, वेदन, पीड़ा आदि के द्वारा उदीरित दुख वाले होते हैं। जैसे व्याघ्र मृग धावक को देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही क्रोध पुराने नारकी नए नारकियों को देख करके इसी प्रकार से करते हैं। तो नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जिस प्रकार स्वान के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार वे नारकी भी नित्य ही परस्पर में एक दूसरे को असह दुख से पीड़ित किया करते हैं। नारकी दुख क्यों देते हैं? नारकियों में निर्दयता होने से कुत्ते के समान एक नारकी के दूसरी नारकी को देखने से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। रौद्र ध्यान से नरक में उत्पन्न होने के कारण तथा अंतरंग कारण स्वयं के उपार्जित क्रोध आदि कर्मों के उदय से युक्त क्रोधी नारकियों में परस्पर दुख उभार कर दिया जाता है। जैसे उत्साह से शहद ललकारने पर मुर्गी आदि के द्वारा परस्पर दुख उदीरित कर दिए जाते हैं। अब किन कर्मों के कारण नरकों में क्या फल मिलता है? तो नेत्र फाड़ने एवं अंगोपांग छेदन करने का फल पूर्व जन्म में अन्य जीवों के नेत्र फाड़ देने से एवं अंगोपांग का छेदन भेदन कर देने से जो पाप एवं अशुभ कर्म का संचय हुआ है, उसी के कारण नारकी आपस में नेत्र उखाड़ लेते हैं और अंगोपांग काट लेते हैं। बुरे विचार करने का फल अन्य जीवों के प्रति बुरे चिंतन आदि से चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, उस पापोदय के फल स्वरूप कोई नारकी क्रोधित होते हुए बलपूर्वक पेट विदीर्ण कर देते हैं, कोई यंत्रादिकों में पीस देते हैं। और सप्तव्यसन के सेवन से नरकों में यह फल मिलता है। जो जीव मद्यपान करता है, शराब का सेवन करता है, उसके कारण से जो पाप संचय हुआ था, उससे ये नारकी जीव संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक में जलता उबलता हुआ ताम्र रस डाल देते हैं। मांस भक्षण का फल
जो अशुद्ध खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसमें अंश मात्र भी अगर मांस रहता है, तो मांस भक्षी को नरक में उनके मांस को अन्य नारकी सूल मांस पकाने का जो एक यंत्र होता है, उसमें मांस पका करके खाते हैं। जो पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काट कर उसे नार की रक्त से भीगे हुए उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुख में डालते हैं। और परस्त्री के सेवन से भी उसी प्रकार के फल मिलते हैं। और सप्त व्यसन से उत्पन्न पाप के उदय से नरक में उन नारकी जीवों के कोई नारकी भयंकर दुख देने के लिए तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर चढ़ा देते हैं। कोई दुष्ट आक्रदन करते हुए उन जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरन सांकल द्वारा खंबे से बांधकर करोत से चीरते हैं। जीवों के छेदन वेदन का फल करने के फलस्वरूप नारकी जीवों के शरीर के कैंची द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करके यंत्रों में पेलते हैं। जिस प्रकार से मिक्सी आदि में आप लोग कुछ कुछ करते हैं, ऐसी स्थिति होती है। पत्थर की चक्कियों द्वारा उन्हें पीसते हैं, हांडियों में पकाते हैं, हांडियों का चूर्ण कर देते हैं। हड्डियों का चूर्ण करने के बाद परस्पर मारते हैं। ताम्रमय गृध्र पक्षी और लोहे के मुख वाले कौवे अपनी तीक्ष्ण चोंच एवं नखों से उन नारकियों के मर्म स्थानों का छेदन करते हैं। अब छने एवं अधिक जल से स्नान का फल, जो जल छानते नहीं हैं, नित्य बिना छना जल जो उपयोग करते हैं, उस अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए, वे उन्हीं के फलस्वरूप कोई जीव बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुली भाव को प्राप्त होते हैं। कोई अन्य नारकियों द्वारा उसमें डुबोए जाते हैं। इसलिए छने जल का उपयोग करना चाहिए सभी कार्यों में। और पूर्व जन्म में नाना प्रकार बढ़ते हुए मद समूह से संचित पाप के फलस्वरूप उन नारकी जीवों को अन्य नारकी तब तक मान लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। विरोध रखने का फल कोई नारकी पूर्व भोग के बैर का स्मरण करके और बार बार भर्त्सना युक्त खोटे वाक्यों द्वारा उस बैर भाव को कहकर क्रोधित होते हुए रणांगण में स्थित होकर अपने शरीर की अपृथक विक्रिया से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र समूह के द्वारा उनके संपूर्ण शरीर को छेद देते हैं तथा क्रोधित होते हुए परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। झूठ बोलने का फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। शत्रु भाव को प्राप्त नारकी दूसरे नारकी पूर्व में झूठ बोलने वाले नारकी की जीभ ही उखाड़ लेते हैं और अत्यधिक दाहक गर्म ताबे को उन्हें पिलाते हैं। दूसरे नारकी उन्हें नौचते हैं, शस्त्रों से बार बार उन्हें कोसते हैं, हथियारों से दांत उखाड़ डालते हैं, ओठों को किसी यंत्र से काट लेते हैं, उनके मुखों में बलपूर्वक भयंकर सांपों को डाल देते हैं, जिनकी फुंकार से प्राण निकलते हैं। हाहाकार मच जाता है, वह बीभत्स दृश्य होता है। संकलित असुर कुमार के जो देव होते हैं, वह विकल्प कर्म के उदय से दूसरों को दुख देते हैं, वे असुर होते हैं। देव गति नाम कर्म के भेदों से एक असुर नाम कर्म है, जिसके उदय से जो दूसरों को फेंकते हैं उन्हें असुर कहते हैं। और इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं जो देव तीसरी बालुका पृथ्वी चाकर नारकी जीवों को कुपित करते हैं। किस प्रकार से दुख देते हैं, युद्ध से आदि से हतोत्साहित होकर खड़े हुए किन्हीं दीन नारियों को दुष्ट अभिप्राय वाले असुर कुमार देव आकर पूर्व भोग की याद दिलाते हुए पूर्व वैर के कारण आपस में एक दूसरे नारकियों को युद्ध में लड़ाते हैं और स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए महा हिंसानंदी रौद्र ध्यान करते हैं। अन्य कोई अग्नि कड़िका में जलती हुई सैया पर उन्हें सुला देते हैं तथा शुष्क हो गया है शरीर जिनका, ऐसे कोई नारकी मृत्यु द्वारा सुख प्राप्ति की इच्छा से स्वयं उस पर सो जाते हैं।
इस क्षेत्र में जैसे भैंसे आदि के युद्ध को देखते हैं, उसी प्रकार नरक में असुर कुमार जाति के देव नारकियों के युद्ध को देखते हैं और मन में संतुष्ट होते हैं। तो असुर कुमार ऐसा क्यों करते हैं? पाप कर्म में रत होने से वह यह काम करते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष और मोह से तिरस्कृत हैं, जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है, उन निर्दय मनुष्यों को जैसे भैंसे आदि पक्षियों का पमलों का परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है, उसी प्रकार से दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर में लड़ाने में आनंद आता है। इस प्रकार नरक में बहुत सारे दुख हैं। हे भगवान, मैं इन नरकों से बचकर और ऊपर उठने का प्रयास करूं। हे भगवान, इन नरकों के दुखों से मैं डर गया हूं। हे प्रभु, बस अब मैं हमेशा पुण्य के कार्य करता रहूंगा, जिससे कि कभी नरक में नहीं जाना पड़े और मैं पुण्य के कार्य करके ऊपर उठता चला जाऊं और अच्छे कार्य करूं। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जिस प्रकार से ध्यान किया था, श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण 3 बार किया था, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण करके पुनः वापस आएंगे। ओम 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 3 बार अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके अपने मुख पर लगाएंगे, उस एनर्जी को ग्रहण करेंगे जिस एनर्जी के माध्यम से यह हमने प्रक्रिया की है, और प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ सुने तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार लोगों को याद नहीं रहती है। हमें दो दान विद्या का, हाँ बोलो, बोलो। प्रभु पावन बना देना, घना अज्ञान तम फैला, ज्ञान दीपक जला देना, देख उत्थान औरों को, न ईसा भाव हो स्वामी, राग की आग के खातिर, न पर से द्वेष हो स्वामी, भटक जाएं यदि पथ में, हमें आवाज दे देना, करें गलती यदि मद में, हमें आगाह कर देना, नयन में जल हो करुणा का, हृदय में प्रेम का झरना, सभी जीवों से निज सम ही, हमें रहना सिखा देना, हमारा लक्ष्य हो पावन, बने आदर्शमय जीवन, हो प्राणी मात्र से मैत्री, रहे कोई नहीं दुश्मन, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी का दिल दुखाए ना, हम अपने स्वार्थ के खातिर
किसी को भी सताए ना, हो ऐसा मन मेरा पावन, इसे मंदिर में कह पाऊं, हृदय कोमल बने ऐसा, कमल का रूप दे पाऊं, कर्म हर पल करूं ऐसा, किसी से मुख छिपाऊं ना, भाव शुभ ही रहे मेरे, किसी का दिल दुखाऊं ना, प्रेम आनंद शांति से, प्रभु भर दो मेरा आत्म, हो रोशन ज्ञान से हरदम, टले अज्ञान का अब तम, भला औरों का कर पाएं, ये बस भावना देना, ज्ञान विद्या की धारा में हमें बहना सिखा देना। इस प्रकार से यह नरकों का ध्यान पूर्ण होता है और प्रार्थना भी पूर्ण होती है। तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, नार की जो अलग अलग से रूप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अलग अलग रूप बनाते हैं उसको शास्त्रों की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, शास्त्रों की भाषा में